अगर एक नबी के सामने दो औरतें आ जाएं, दोनों एक ही बच्चे की मां होने का दावा करें और कोई फैसला मुमकिन न हो, तो तुम बताओ इंसाफ कैसे होगा। मगर एक नबी ने ऐसा फैसला दिया जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अदल सिर्फ बातों से नहीं, अकल और वही से होता है। मुद्दतों पहले एक नबी खुदा थे, हजरत दाऊद। अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ नबूवत अता फरमाई थी, बल्कि एक अक्ल व दानाई भी दी थी जिसकी मिसाल दुनिया नहीं दे सकती। एक दिन उनके दरबार में एक हैरान कर देने वाला मुकदमा पेश किया गया। दरबार में दो औरतें आईं। दोनों के चेहरों पर थकन, कपड़ों पर गिर्द, आंखों में आंसू और हाथ में एक नन्हा सा बच्चा। दोनों एक ही बात कह रही थीं, ऐ नबी खुदा, ये बच्चा मेरा है। पूरा दरबार सुनकर चूंक उठा। एक ही बच्चा मगर दो माएं। हजरत दाऊद ने दोनों की तरफ देखा। एक औरत गुस्से में थी, दूसरी की आंखों से खामोशी के साथ आंसू बह रहे थे। बड़ी औरत ने बुलंद आवाज में कहा, ये मेरा बच्चा है, मैंने उसे अपने हाथों से पाला है। छोटी औरत ने लरजती आवाज में कहा, नहीं, ये मेरा है, मेरा बच्चा था, तुम्हारा तो मर गया था, मगर तुमने मेरा छीन लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर शख्स हैरान था, आखिर सच कौन बोल रहा है। हजरत दाऊद ने गौर से दोनों को देखा। वो नबी थे, इंसाफ उनकी तबीयत में रचा बसा था। उन्होंने दोनों की बातें सुनी, उनके चेहरों के तासरात, उनके लहजे की सच्चाई को महसूस किया। लेकिन मामला इतना उलझा हुआ था कि फैसला फौरन देना मुमकिन न था। ये झगड़ा सिर्फ एक बच्चे का नहीं था, ये माँ के दिल, ममता की सच्चाई और झूठ के इम्तिहान का मामला था। बड़ी औरत का लहजा मजबूत था, लेकिन आंखों में चमक कम थी। छोटी औरत का लहजा कमजोर, लेकिन आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो दिल को हिला देती थी। हजरत दाऊद के सामने ये दोनों मां कहलाने वाली औरतें खड़ी थीं, और उनके दरमियान एक बच्चा जिसकी खामोशी गोया पूरी दुनिया से कह रही थी, मेरे लिए इंसाफ करो। इसी लम्हे हजरत दाऊद ने सर उठाया और फरमाया, मैं तुम दोनों की बात सुन चुका हूं, मैं गौर व फिक्र के बाद फैसला करूंगा। फिर वो लम्हा आया, वो फैसला जिसने तारीख बदल दी। लेकिन इससे पहले एक और दरवाजा खुलने वाला था, जहां हजरत सुलेमान दाखिल होने वाले थे। वो बेटे जिनकी दानाई आने वाली थी कि सच और झूठ एक पल में अलग हो जाएं। दूसरे दिन सूरज मदीना के आसमान पर नर्म सुनहरी करनों के साथ चमक रहा था। हजरत दाऊद का दरबार सजा हुआ था, एक दरबार जहां सिर्फ ताकत नहीं, अदल की खुशबू बिखरी रहती थी। इसी वक्त वही दो औरतें दोबारा आईं, एक बच्चे को गोद में लिए, दूसरी आंसू पूंछती मगर अज़्म के साथ। दरबार में सन्नाटा छा गया। नबी खुदा के सामने एक ऐसा मामला रखा गया जिसमें न कोई गवाह था, न कोई निशान, बस दो मां कहलाने वाली औरतें और एक मासूम बच्चा। हजरत दाऊद ने खामोशी से दोनों की बातें सुनी। एक लम्हे को दरबार के हर चेहरे पर तजस्सुस जम गया, जबकि छोटी औरत की जबान लरज रही थी, मगर उसके लहजे में एक दर्द भरी सच्चाई छुपी थी। हजरत दाऊद ने दोनों की बात मुकम्मल होने के बाद निगाह नीची की, फिर आहिस्ता से फरमाया, यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन अदल वही होगा जो दिलों के भेद खोल दे। फिर लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने फरमाया, मेरी दानिस्त में बच्चा बड़ी औरत का है। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। बड़ी औरत के चेहरे पर हुरूर की मुस्कुराहट और छोटी औरत की आंखों में समंदर भर आंसू। लेकिन यही खामोश आंसू अब एक नई अदालत का दरवाजा खोलने वाले थे, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब दाखिल होने वाले थे हजरत सुलेमान, जिनकी दानाई ने दुनिया को दिखाया कि हकीकी इंसाफ कैसे होता है। हजरत दाऊद ने दोनों औरतों की बातें सुनकर गहरी सांस ली और एक सादा मगर मजबूत फैसला सुनाया, बच्चा बड़ी औरत का है। ये अल्फाज दरबार में गूंज गए। बड़ी औरत के चेहरे पर तस्कीन का अक्स और छोटी औरत की आंखों में दर्द का तूफान। लेकिन यही दर्द खामोश वो निशान था जिसने हकीकत को बेनकाब करने की बुनियाद रखी, क्योंकि सच्ची मां का दिल अपने बच्चे के नुकसान से डरकर एक लम्हे में बोल उठता है। हर चश्मे मुखातिब ने महसूस किया कि ये फैसला सिर्फ कागजी नहीं, ये एक इम्तिहान था, इंसानियत, मोहब्बत और इंसाफ का इम्तिहान। इसी जमे हुए लम्हे में मामला अगले मरहले की तरफ बढ़ा, जहां एक जवाने हकीम हजरत सुलेमान अपनी दानाई से हक व बातिल को अलग करेगा। जब ये मुकदमा हजरत सुलेमान के सामने पेश हुआ तो उन्होंने दोनों औरतों को देखा, एक खामोश मगर गमजदा, दूसरी पुरएतमाद मगर सख्त।
हजरत सुलेमान ने सुकून से फरमाया, एक तलवार लाओ, बच्चे को मेरे पास लाओ, मैं उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूं, आधा एक को, आधा दूसरी को। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़ी औरत खामोश रही, जैसे उसे परवाह ही ना हो। मगर दूसरी औरत कांप उठी। उसने चीख कर कहा, नहीं, खुदा के लिए बच्चे को उसे दे दो, बस मेरे लाल को नुकसान न पहुंचे। हजरत सुलेमान मुस्कुरा दिए। ये एक लम्हे की आजमाइश थी जिसने सच को आश्कार कर दिया। उन्होंने फरमाया, यही सच्ची मां है, क्योंकि मां कभी अपने बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। हजरत सुलेमान के हुक्म सुनते ही दरबार जैसे थम गया। बड़ी औरत खामोश खड़ी रही, जैसे फैसला उसके हक में हो जाए तो उसे परवाह नहीं। मगर दूसरी औरत का दिल तड़प उठा। वो फरियाद करने लगी, नहीं, खुदारा मेरे बच्चे को ना काटो, उसे वही दे दो, बस उसे नुकसान न पहुंचे। ये जुमला सुनकर हजरत सुलेमान ने फरमाया, यही है सच्ची मां, क्योंकि मां वही होती है जो अपनी जान दे दे मगर औलाद का दुख न देख सके। पूरा दरबार खामोश था, मगर इस खामोशी में अदल की गूंज सुनाई दे रही थी। हजरत सुलेमान ने जब सच्ची मां को पहचान लिया तो दरबार में बुलंद आवाज से फरमाया, बच्चा इसी औरत का है जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपना हक छोड़ दिया। ये ऐलान हुआ तो पूरा दरबार हैरत से खड़ा हो गया। एक लम्हे में झूठ नंगा और सच रोशन हो गया। बड़ी औरत के चेहरे से हुरूर मिट गया और सच्ची मां के आंसू शक्र में बदल गए। ये वो फैसला था जिसने दुनिया को सिखाया कि अदल सिर्फ कानून से नहीं, दिल की सच्चाई से होता है। इसी दिन से हजरत सुलेमान की दानाई एक मिसाल बन गई, ऐसी मिसाल जो सदियों बाद भी अदल की बुनियाद समझी जाती है। ये वाकया सिर्फ एक फैसले का किस्सा नहीं, ये एक सबक है जो दिल और अक्ल दोनों को झंझोड़ देता है। हजरत सुलेमान का वो आजमाइशी फैसला और हजरत दाऊद का दरबार ने हमें 3 साफ पैगामात दे दिए। अदालत में कागजी दलाइल, बड़ाई या आंसू सब आ सकते हैं, मगर हकीकी अदल वो है जो दिल की कैफियत को समझे। हजरत सुलेमान ने जाना कि सच्ची मां वो है जो अपने महबूब की हिफाजत को अपनी जात पर फौकियत दे। इसी जज्बे ने सच की निशानदेही। ये बताता है कि इंसाफ सिर्फ कवायद का खेल नहीं, इंसाफ समझने, महसूस करने और रहम की कुव्वत का नाम है। बड़ी औरत के अल्फाज ज्यादा थे मगर उसके अमल में सख्ती थी। सच्ची मां ने अल्फाज कम कहे मगर उसका विजदानी रद्द अमल ने सच बता दिया। यही वो इल्म नफ्सियात है जो नबियों की बसीरत में जलवागर हुई। मोहब्बत का हकीकी पैमाना कुर्बानी और तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश में छुपा होता है। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान ने सिर्फ कानून नाफिज नहीं किया, उन्होंने इंसानियत बचाई। इनका अंदाज हिकमत भरा और दरसे अमल था। एक फैसला जो मुआशरे को ये सिखाए कि इंसाफ वही जो दिल